हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली फोrecast डिस्कस करेंगे। लास्ट वीक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए बहुत वोलेटाइल था। जैसा कि हमने कहा था कि बहुत सारे एस्ट्रो इवेंट्स आ रहे हैं तो हमें कॉशियस हो जाना चाहिए, वोलेटिलिटी बहुत रहेगी और वैसा ही हुआ। इस वीक भी बहुत ही हैवी वीक है बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो अभी हम देख सकते हैं कि हॉलीडे मूड है एंड ऑल दैट स्टफ, पर मुझे लग रहा नहीं है कि मार्केट में इतना आराम से रहेगा बाजार। मार्केट में वोलेटिलिटी और टू वेज मूव्स दोनों साइड होंगे, क्योंकि मरकरी और जुपिटर के दो मेजर इवेंट्स हो रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए। अगर आप हॉलीडेज पे हैं तो मार्केट को नहीं देखे तो ही अच्छा है, बिकॉज आप पोजीशन लेंगे और फिर जैसे हमने लास्ट वेडनेसडे या थर्सडे को वोलेटिलिटी देखी थी वैसी आ गई तो आपके लिए अच्छी खासी हॉलीडेज भी खराब हो जाएंगी। हॉलीडेज पे है तो मार्केट से दूर रहिए, 2 जनवरी के बाद ही देखिए। अगर आप मार्केट में हैं तो एक्सपेक्टेशन ये मत रखिएगा कि मार्केट में मूवमेंट्स लो होंगे। बेस्ड ऑन माय एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग देयर विल बी क्वाइट बिग मूव्स इन द मार्केट, क्योंकि हमारी मंथली एक्सपायरी है बोथ फिर निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी की थर्सडे को। प्लस कुछ जो एस्ट्रो इवेंट्स हैं, तो पहला एस्ट्रो इवेंट जैसे बेट्स का रूल है, उसके बाद है आपका न्यू मून आ रहा है, उसके बाद आ रहा है मरकरी का एक्सट्रीम डिक्लिनेशन, जुपिटर का एक्सट्रीम डिक्लिनेशन जो कल ही है। उसके बाद बेट्स के रूल नंबर 38, बेट्स के रूल नंबर 2, बेट्स के रूल नंबर 14, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसका मैं जैसे जैसे वो डेज आएंगे उसका मैं वीडियो बनाता रहूँगा। पर अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ रही है जो है जुपिटर का एक्सट्रीम डिक्लिनेशन। ये जुपिटर का प्लानिटरी लाइंस के साथ है। देखिए प्राइस स्क्वीज हो गया है दोनों लाइंस के बीच में, ऐसा नहीं रहता है। प्राइस जब भी ये स्क्वीज, देखिए यहाँ पे भी स्क्वीज होने की कोशिश कर रहा था, टॉप आउट करके गिरने लगा। तो अब अगर इस लेवल के ऊपर जाता है, जो बेसिकली अगर 48 200 के ऊपर जाता है तो अच्छी तेजी टुवर्ड 49 400, और इसके जो फ्राइडे का लो है उसको भी ब्रीच कर देता है तो मार्केट आपका सबसे पहले 47,000 तोड़ेगा। 47 तोड़ने के बाद ये आएगा 46,500 से 300 के बीच में। ये तो एक बड़ा व्यू है। ये मैंने जुपिटर डेक्लिनेशन लगाया है। लाइन्स को हटा देता हूँ। देखिए लास्ट टाइम ये आया था 1 सितंबर को, 31 अगस्त को, और उसके बाद देखिए कितनी अच्छी रैली आई थी हमारी मार्केट में। उसके बाद से पहले ये कब आया था यहाँ पे, फिर एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन के एक अच्छी रैली है। ये बैंक निफ्टी पे जुपिटर है, बहुत ही अच्छा इंपैक्ट रहता है। विद इन 1 और 2 डेज मार्केट बॉटम आउट या टॉप आउट होके आपको एक बड़ा मूवमेंट दे देता है। तो ये जुपिटर डेक्लिनेशन आ रहा है यहाँ पे देखिए, फिर ये बॉटम आउट होके एक अच्छी रैली थी। तो ये चीज़ हमें सबसे पहले ध्यान में रखने की है जो कल आ रहा है। तो कल आप अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई एंड लो मार के आप ट्रेड कर सकते हैं, और आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप कल के हाई एंड लो से पूरे नेक्स्ट 3 डेज के लिए वैलिड रहेगा। तो ये हुआ जो मैं बताना चाहता था। अगर हम वीकली सबसे पहले हम अपना ABCD पैटर्न्स देख लेते हैं, हार्मोनिक में क्या बता रहा है। ये हम बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। मंथली रेजिस्टेंस के आसपास ही चल रहा है, तो उसके ऊपर ब्रीच करने की कोशिश की थी पर क्लोज नहीं हो पाया था। पर हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट अच्छा बुलिश है। वीकली टाइम फ्रेम में इनसाइड बार फिर बनाया है बैंक निफ्टी ने। लास्ट टाइम भी एक इनसाइड बार बनाया था डेली पे, तो एक अच्छा फॉल आया था। तो वापस हमारा वही रूल है कि वीकली का लो टूटेगा तो हम मंदी की तरफ देखेंगे। इसमें अभी तक ABCD पैटर्न ये 42,000 है, तो ये बड़ा बड़ा इसका टारगेट हो रहा है 49,000। तो हाई टाइम फ्रेम हर टाइम अभी भी यू नो तेजी के अंदर ही है। और अगर हम ईयरली चार्ट पे चले बैंक निफ्टी के, तो वो क्या बताता है, क्योंकि ईयरली क्लोज भी होगी 30, ईयरली क्लोज हमारी हो जाएगी 28 को। तो अगर हम देखेंगे, दिस इज फोर्थ वीक ऑफ राइज इन 4 ईयर ऑफ राइज ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने तो आई थिंक 2016 के बाद सिर्फ एक रेड ईयर दिया था जिसमें इट वाज डाउन जस्ट 3% ऑन ईयरली बेसिस, और ये कोविड वाला था। उसके बाद तो मार्केट ने सिर्फ तेजी में ही दिखाई दे रहा है। अब निफ्टी की तरफ चलते हैं। हाँ, मुझे आपको ये भी बताना था, गैन एनालिसिस भी देखिए। बैंक निफ्टी ये एंगल के पास ही खड़ा है। प्राइस एंगल्स के पास नहीं रहती है ज़्यादा, या तो इसको ब्रीच करके नीचे की साइड आएगी। नीचे का टारगेट आएगा लगभग आपका 44,000 के पास, और अगर ये ऊपर की साइड आती है तो इसका टारगेट आता है लगभग 50,000 के आसपास। ये देखिए मार्केट इसी इंपॉर्टेंट जंक्चर पे खड़ा है। अब हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। निफ्टी क्या कह रहा है, निफ्टी का अगर मैं ईयरली चार्ट देखूं तो दिस इज द 1 2 3 4 5 6 7 8th वीक ऑफ राइज। 9th इज एन इम्पॉर्टेंट नंबर। नेक्स्ट ईयर मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट आने की, मतलब एक व्हाट आई कैन से, वी कैन सी अ रेड कैंडल, क्योंकि 9th वीक ऑफ राइज, 9th के बाद हर टाइम आपका ट्रेंड चेंज देखने को मिलता है। डे मंथली की तरफ चलें तो बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया है
ये 4 वीक का जो 4 मंथ का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही अच्छा हुआ है। वीकली पे चले तो एक डोजी बनाई है एक हायर हाई से, तो ये डोजी एक ट्रेंड रिवर्सल जब भी होगा जब इस डोजी के लो के नीचे हम ब्रेक होगा, वरना ये ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा। और डेली की तरफ अगर हम चलें तो वापस ये देखिए यहाँ से मार्केट गिरा, वापस इसको रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, पर आई थिंक 50% तक भी रिट्रेस, यहाँ पे देखिए 21,284 आएगा इसका 50% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस होल फॉल, 284, और ये क्लोज उसके ऊपर कर रहा है प्लस 62.5% जो 357 के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। तो अगर आप शॉर्ट लेना चाहते हैं तो 21,284 के नीचे एक अच्छा शॉर्ट बनता है फॉर द मूव टुवर्ड्स 21,000। तो ये 200-300 पॉइंट की आप मंदी देख सकते हैं अगर इफ इट क्लोजेस बिलो 21,284। इसी तरह से फाइनेंस निफ्टी की तरफ भी चलते हैं। फाइनेंस निफ्टी क्या कह रहा है, 50% के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट, और अगर हम हायर टाइम फ्रेम्स देखें तो उसकी तरफ चलते हैं। वीकली में वापस इसने इनसाइड बार नहीं बनाई है, मंथली में अच्छा ब्रेकआउट है, और ईयरली में फाइनेंस निफ्टी क्या बता रहा है, दिस इज द थर्ड वीक ऑफ राइज। तो ये भी एक अच्छा, मतलब हाई टाइम फ्रेम आपके बुलिश में है, लोअर टाइम फ्रेम तो हाई टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम को खींचता है। पर इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में ये है कि भाई कि 50% अगर हम, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है फाइनेंस निफ्टी की, तो 21,274 के ऊपर नहीं आ पाता है, तो फिर ये वापस 21,000 के आसपास मिल जाएगा आपको। तो ये हुआ, आपको मैंने न्यूरल फोकास्ट भी बता देता हूँ। न्यूरल फोकास्ट क्या बोल रहा है निफ्टी का न्यूरल फोकास्ट बोल रहा है कि ये फॉल हमारी 28 तक रह सकती है, एक छोटा सा अपमूव आएगा 29, 31 सेकंड को टॉप आउट होके फिर मार्केट गिराने का बोल रहा है। न्यूरल फोकस हर टाइम सही नहीं होता है, पर एक अच्छा हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है। मर्करी का रेट्रोग्रेड भी ओवर हो रहा है अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी के लिए क्या बोल रहे हैं कि वापस 27 या 28 को बॉटम आउट होकर एक छोटी सी रैली आएगी 29 तक, फिर एक फॉल, फर्स्ट को एक टॉप आउट होगा और फिर एक फॉल बता रहा है। तो ये दो चीज़ें हमें बता रहे हैं न्यूरल फोकास्ट। देखते हैं क्या होता है। अब लेवल्स की तरफ चलते हैं। तो लेवल्स जो मैं देख रहा हूँ फॉर द कमिंग वीक, यहाँ से चालू करते हैं। फाइनेंस निफ्टी 21,185 ट्रेंड चेन लेवल रहेगा, उसके नीचे 21,111, 21,038 एंड 29,65, एंड ऑन अपसाइड 21,185 क्रॉस करता है तो 21,258, 322 एंड 405। इसी तरह से निफ्टी की तरफ चलते हैं। 185 एक इंपॉर्टेंट लेवल माना जाएगा निफ्टी के लिए। बेसिकली आप देखिए 21,372, इसके ऊपर आप तेजी कर सकते हैं फॉर 446, 519 एंड 593। एंड ऑन डाउन साइड अगर 372 ब्रेक नहीं हो पाता है तो आप 300 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं फॉर 225, 152, 21,078 एंड 21,005। अब बैंक निफ्टी की तरफ भी चलते हैं। बैंक निफ्टी 341 के नीचे शॉर्ट लीजिए फॉर 122, 46,902 एंड 46,682, एंड ऑन अपसाइड ऑन अपसाइड 41, 47, 561 के ऊपर लॉन्ग कीजिए फॉर 780, 48,000 एंड 48,219। तो ये हमारा छोटा सा व्यू है फॉर द कमिंग वीक। आई एक्सपेक्ट लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द मार्केट बिकॉज द मून साइकिल, मरकरी जुपिटर डेक्लिनेशन, जुपिटर भी आपका डायरेक्ट होगा ऑन 31 दिसंबर। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं। सो बी रेडी फॉर द बिग मूव इन द मार्केट, वॉलेटाइल मूव इन द मार्केट। बिग मूव तो नहीं बोलूंगा, लास्ट वीक है इसलिए, पर वॉलेटाइल मूव जरूर रहेगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे डिसिप्लिन।